हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ युवक भारती टेक्स्ट बुक इन सेक्शन 1 वी हैव लर्न 2 लेसन्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 में, वहां पे कुछ पोएम्स हमने स्टडी किए थे, तो सेक्शन 1 की तरफ फिर से वापस आते हैं। एंड द लेसन वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज द कॉप एंड द एंथम। बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन है, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और जब मैंने सिलेबस में देखा था कि दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी। कॉप एंड द एंथम, इट इज रिटन बाय ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है, इनका ओरिजिनल नाम ओ हेनरी नहीं था। हिज एक्चुअल नेम वॉज विलियम सिडनी पोर्टर। बट कुछ लोग जैसे पेन नेम रख लेते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने अपना पेन नेम रख लिया था। पेन नेम मतलब ही यूज्ड टू राइट विद दिस नेम, दैट इज ओ हेनरी। एंड ऑल हिज शॉर्ट स्टोरीज, दे आर वंडरफुल शॉर्ट स्टोरीज, दे आर पब्लिश्ड विथ दिस नेम ओ हेनरी। ओ हेनरी के स्टोरीज जो होते हैं ना, दे हैव अ वेरी स्पेशल क्वालिटी। और वो स्पेशल खास क्वालिटी क्या है? They have a very shocking end. हम एक्सपेक्ट नहीं करते, तो लास्ट के सेंटेंस में, लास्ट के पैराग्राफ में ओ हेनरी हमको झटका देता है। और ये लेसन भी आपको वैसा ही मिलेगा। ओके, द कॉप एंड द एंथम। इफ यू लुक एट द टाइटल, द कॉप एंड द एंथम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉप? मुझे लगता है कि सब लोगों को मालूम होगा ये कॉप का मीनिंग क्या होता है। कॉप का मतलब होता है पुलिस। इन अमेरिका दे आर कॉल्ड एज कॉप्स, कॉप। ओके, तो कॉप मतलब पुलिस। एंड द एंथम, एंथम का मतलब होता है जैसे हम राष्ट्रगीत बोलते हैं उसको। ओके, एंथम मीन्स इट इज नॉट ओनली पैट्रियोटिक सॉन्ग, बट इट समटाइम्स अ रिलीजियस सॉन्ग एज वेल, जो किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन पे, धार्मिक ओकेजन पे भी जो गाया जाता है उसे कहते हैं एंथम। एक होली सॉन्ग ऐसा हम कह सकते हैं, अगर उसको सिंपल शब्दों में कहना है तो दिस इज कॉप एंड द एंथम, मतलब पुलिस और राष्ट्रगीत या एक धार्मिक गीत, ऐसा इस टाइटल का नाम है। एंड द टाइटल इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दीज टू थिंग्स, कॉप and anthem, these two are quite opposite things। क्योंकि कहानी अगर अभी बताऊंगा मैं तो आपको कहानी का सस्पेंस चला जाएगा, इसलिए भी नहीं बताऊंगा टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है। हम लास्ट में देखेंगे क्या इसका मतलब होता है, द कॉप एंड द एंथम। बिफोर मूविंग फर्दर, लेट्स सी समथिंग अबाउट आवर राइटर। और अपने राइटर है ओ हेनरी। As I told you, very famous American writer, short story writer, shocking ending के लिए फेमस है। उनके बारे में क्या जानकारी दी है ये लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो ओ हेनरी, he was born in the year 1862 and passed away in the year 1910. William Sidney Porter, an American writer, is better known by his pen name O Henry. पेन नेम मतलब क्या, याद रखना। अब भी अगर आगे जाके कभी आपको लगा कि मैं भी पोएम लिखूंगा, मैं भी स्टोरी लिखूंगा, तो ऐसा पेन नेम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ऐसे लोग नाम लेते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं ये नाम ऐसा एक्सेप्ट करने के। उन्होंने भी अलग कोई रीजन से ये नाम रख लिया था। ही वॉज अ होरेशियस रीडर। होरेशियस मतलब समबडी हु रीड्स विथ डेडिकेशन, बहुत पूरी तरह से झोंक के अपने आप को जो पढ़ता है उसे कहते हैं होरेशियस। तो ही वॉज होरेशियस रीडर। Since childhood, he started a humorous weekly. Humorous weekly मतलब funny weekly उन्होंने शुरू किया था, साप्ताहिक जिसे कहते हैं, The Rolling Stone. And when the venture failed, he joined the Houston Post. वो फेल हो गया, ऐसे लोग खुरापाता करते रहते, तो वो फेल हो गया। Then after that he joined the Houston Post as a reporter, columnist
and occasional cartoonist. So he worked in different ways. जैसे कभी रिपोर्टर का काम किया, कभी columnist, मतलब used to write columns in newspapers, and also occasional cartoonist. Sometimes he also used to draw cartoons. The story, अभी स्टोरी के ऊपर आते हैं. The Cop and the Anthem is one of O. Henry's well-known stories. To describe his style of writing, people have often used the term smile with tears. तो लोग उनको क्या बोलते हैं? He writes in such a way that we have smile with tears. मतलब एक जगह पे कहीं ना कहीं दिल के कोने में दुख होता है और कभी कभी स्माइल भी आंखों में आती है. इसे कहते हैं स्माइल विथ टीयर्स, which implies his twisted way of thoughts and endings in almost every story. तो twisted thoughts है और endings also twisted in almost every story. In this story, the main character, Soapy, is a vagabond. Vagabond मतलब a person who wanders without any aim. जो किसी एम के, जो किसी टारगेट के, जो किसी उद्देश्य के घूमता रहता है, इज कॉल्ड एज वेगाबॉन्ड. एंड अ पर्सन विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड. सो ही आल्सो हैज क्रिमिनल बैकग्राउंड. ही इज अ क्रिमिनल इन शॉर्ट. He makes different plans to re-enter the prison as he has no shelter to protect himself from the severe winter. तो विंटर से जूझने के लिए क्या करता है वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो मैं ऐसा करूं जिसकी वजह से मैं जेल में जाऊं, प्रिजन में एंटर करना चाहता है. द स्टोरी एंड्स इन एन अनएक्सपेक्टेड वे. कहानी का अंत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है, वो तो हमको देखना है. ओ हेनरी हैज डिपिक्टेड सोपीज फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू गेट अरेस्टेड इन अ वेरी ह्यूमरस वेन. सो ही टेल्स अबाउट his futile मतलब useless, जो फेल होते हैं, attempts to get arrested in a very humorous vein. Humorous vein मतलब humorous way. वो उसके तरीके बताते कैसे वो अपने आप को अरेस्ट कराने के लिए क्या क्या कोशिशें करता है, क्या क्या जद्दोजहद करता है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लोगों की कोशिश रहती है कि कुछ भी करे वो जेल से दूर रहे, लेकिन वो है सोपी एक ऐसा कैरेक्टर है जो चाहता है कि मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाए, मैं जेल में चला जाऊं, और उसके लिए जो जो कोशिश वो करता है वो इस स्टोरी में बताए गए हैं. एंड ह्यूमरस वेन, वेन मतलब स्टाइल, ह्यूमरस स्टाइल में वो बताता है. द कॉप एंड द एंथम इज अबाउट फ्रीडम एंड कन्फाइनमेंट. दिस इज अबाउट फ्रीडम, आजादी, एंड कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट मतलब एक जगह पे बांध के रखना, जेल इन शॉर्ट. ये दोनों चीजों में कॉन्ट्रास्ट है, आजादी और बंधक बनाना. ओके. इनिशियली सोपी फील्स दैट देयर इज फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज एंड वरीज इन कन्फाइनमेंट, दैट इज प्रिजन. उसको लगता है कि कैद में होने में आजादी है ना, कॉन्ट्रास्ट. उसको लगता है कि कैद में होने में आजादी है, अगर वो कैद में रहेगा तो उसको आजादी मिल जाएगी. किस चीज से आजादी मिल जाएगी? दैट इज फ्रॉम मिजरीज. मिजरीज मतलब मुश्किल, और वरीज चिंता, कोई चिंता नहीं. जेल में जो इंसान रहता है, कभी इस एंगल से सोचा है आपने? जेल में रहने वाले इंसान को कोई चिंता नहीं, कल खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल बारिश हो गई तो कैसे, है ना. तो ये सब चिंताओं से मुक्त इंसान रहता है जेल में. एंड ही रिजॉल्व्स टू वर्क हार्ड. The notes of Anthem transform him from within and he resolves to work hard. The notes of Anthem, Anthem के notes, उसकी धुन, उसकी आवाज उसको अंदर से बदलती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है. And he resolves to work hard, मेहनत करने के बारे में सोचता है. Resolve मतलब to make a firm decision. Soapy faces the irony of fate. आयरनी, आयरनी मतलब एक रिडिक्यूलस थिंग आती है, समथिंग सटायरिकल हैपन्स, मतलब जो वो करना चाहता है उसका उल्टा कुछ ना कुछ तो हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज आयरनी. ओके. आयरनी ऑफ फेट, किस्मत उसके साथ खेल खेलती है, मजाक करती है, समझो.
as the moment he realizes the real freedom lies in virtuous life. उसको समझ में आता है कि रियल फ्रीडम, सही आज़ादी, जो अब तक जिस चीज़ को आज़ादी वो समझ रहा था वो आज़ादी नहीं थी, लेकिन सच्ची आज़ादी दैट लाइज इन वर्चुअस लाइफ. वर्चुअस लाइफ मतलब आप जिस तरह से वर्च्यूज के साथ, सद्गुणों के साथ जो इंसान जीता है, अच्छे गुणों के साथ समाज के आंखों में उठकर जो इंसान जीता है, वही इंसान सही मायने में आज़ाद है. ऐसा जब उसको एहसास होता है, ऐसा जब उसको समझ में आता है, ही इज टेकन इनटू कन्फाइनमेंट, उसको जेल में ले जाया जाता है. तो जब वो आज़ाद, सही में आज़ाद होना चाहता है, तब उसको बंदी बनाया जाता है. तो ऐसी पूरी स्टोरी है. हम देखते हैं एक एक करके कि इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें हैं. ओके, द कॉप एंड द एंथम. Soapy left his bench and strolled out of the square and across the level sea of asphalt. Across the level sea of asphalt. मतलब वो एक स्क्वायर में था, चौक पे था, वहां से वो आगे बढ़ा. And he walked level sea of asphalt. What is asphalt? Asphalt का मतलब होता है डांबर. मतलब यहां पे लेवल सी ऑफ एस्फॉल्ट मतलब रोड. रोड को उन्होंने सी ऑफ एस्फॉल्ट ऐसा बोला. इट इज मेटाफर. ओके, मतलब डांबर का समंदर. तो रोड लेवल था, उसको उन्होंने ऐसा बोला है. वेयर ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू फ्लो टुगेदर. सो इट वॉज अ वेरी वाइड रोड. बहुत बड़ा रोड था. उसमें दो रोड थे. एक तो ब्रॉडवे था, ओके, और हाईवे बोल सकते हैं उसको, और उसके ही बाजू में फिफ्थ एवेन्यू. फिफ्थ एवेन्यू, एवेन्यू का मतलब होता है रोड. अपने यहां कैसा होता है, जब हम रोड को नाम देते हैं तो बड़ी सड़क, कचेरी रोड, आरपी रोड, नेहरू रोड, सुभाष रोड, ऐसे हम नाम देते हैं. कॉलेज रोड, ऐसे अलग अलग रोड को हम नाम देते हैं. लेकिन अमेरिका में जो रोड को नाम देने का तरीका है इस तरह से, फिफ्थ एवेन्यू, सिक्स्थ एवेन्यू, मतलब पांचवा रोड, छठा रोड, सातवां रोड, ऐसा. तो दिस इज फिफ्थ एवेन्यू. फ्लो टुगेदर, साथ में जाते हैं. अप ब्रॉडवे ही टर्न्ड एंड स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफे. तो ब्रॉडवे की तरफ हो गया, वहां पे रुका. एंड ही स्टॉप्ड एट अ लग्जरियस कैफे. लग्जरियस कैफे मतलब कंफर्टेबल, वेयर एवरीथिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल. अच्छे टेबल्स है, अच्छे वेटर्स है, अच्छा माहौल है, सब कुछ एकदम कंफर्टेबल है. गद्दी वाले टेबल है ना. तो समझो ऐसा कि 3 स्टार 5 स्टार कैफे में वो जाके रुक गया. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. सोपी में कॉन्फिडेंस था, लेकिन कॉन्फिडेंस कहां पे था? लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, मतलब उसके कमर के ऊपर कॉन्फिडेंस था उसमें. क्या मतलब होता है उसका? आगे बताया गया है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. ओके, लोएस्ट वेस्ट. वेस्ट का मतलब होता है इट इज एन आउटर गारमेंट. जो मोदी जैकेट वगैरह बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं वेस्ट. तो हिज वेस्ट अपवर्ड, तो उसको कमर के ऊपर उसमें कॉन्फिडेंस पूरा था, फुल कॉन्फिडेंस था, लबालब भरा हुआ था वो कॉन्फिडेंस से. अब ये क्या था जिसकी वजह से वो कॉन्फिडेंट था? ही वॉज शेवन, मतलब दाढ़ी वगैरह उसने एकदम बनाई हुई थी. एंड हिज कोट वॉज ट्रिम. कोट एकदम ट्रिम था, प्रॉपर था. देन हिज नीट ब्लैक बो, he also had a black bow, और वो अच्छा था, नीट था, प्रॉपर था. black bow had been presented to him by a lady missionary on Thanksgiving Day. So he was given with this bow and he was presented this on a Thanksgiving Day. उसको दिया गया था, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो वो पहना था उसने. मतलब यहां से ऊपर सब एकदम टकाटक था. ओके, थैंक्सगिविंग डे मतलब द 4th Thursday of November.
मार्क्ड बाय रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस एंड ट्रेडिशनल मील्स। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटीज वगैरह है। दिस इज सेलिब्रेटेड एज थैंक्स गिविंग डे, 4th थर्सडे ऑफ नवंबर। ओके, तो उस दिन उसको मिला था, ऐसा यहाँ पे रेफरेंस है। एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अपसाइड, मतलब जो ऊपर दिख रहा था उसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि ही वॉज अ वेरी वेल्दी पर्सन, उसके पास पैसे हैं, वो रिच है, ऐसा दिख रहा था उसके ऊपर के अपीयरेंस से, क्योंकि क्लीन शेव किया हुआ था, बो पहना हुआ था, कोट बढ़िया था, वेस्ट अच्छा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ओके, जितना भी मैं दिख रहा हूं उतना वो एकदम परफेक्ट था। If only he could reach the table in the restaurant unsuspected, अगर वो टेबल तक, उस रेस्टोरेंट के टेबल तक अनसस्पेक्टेड पहुंचा। टेबल तक जाना जरूरी है, सिर्फ टेबल पे जाके एक बार बैठा तो खत्म। अनसस्पेक्टेड सक्सेस वुड बी हिज, मीन्स यहां पे ये बताया गया कि अगर वो टेबल तक गया, टेबल तक जाके एक बार बैठ गया टेबल पे, तो फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जो चीज उसकी अच्छी थी, कॉन्फिडेंट थी, वो सब तो सिर्फ टेबल के ऊपर दिखने वाला है। बाकी जो नीचे का पार्ट था, उसके ट्राउजर्स है, शूज है, वो सब तो टेबल के नीचे जाने वाले थे, तो किसी को दिखने वाला नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था उसके अंदर, आगे देखते हैं। Success would be his. The portion of him that would show above the table would raise no doubt in the waiter's mind. तो जो भी दिखेगा वेटर को कोई डाउट नहीं आएगा किस चीज के बारे में। Let's see. A roasted mallard duck. और रोस्टेड मतलब भुना हुआ, क्या खाने का प्लान था। A roasted mallard duck, एक डक का टाइप है, मैलर्ड डक। थॉट सोपी वुड बी अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन। तो एक रोस्टेड मैलर्ड डक वो खाएगा, अबाउट द थिंग विथ अ बॉटल ऑफ वाइन, एक वाइन की बोतल उसको काफी थी। एंड देन सम चीज, अ कप ऑफ कॉफी एंड अ सिगार, और थोड़ा सा चीज, एक कॉफी और सिगार, बस। $1 फॉर द सिगार वुड बी इनफ, $1 में सिगार आ जाएगी, ही थॉट। द टोटल वुड नॉट बी सो हाई एज टू कॉल फोर्थ एनी एक्सट्रीम रिवेंज फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट। तो ये सब जो खाएगा, बिकॉज ऑफ दैट द टोटल बिल वुड नॉट बी सो मच, बिल कुछ बहुत ज्यादा नहीं आएगा, वो सोचता है। एक्सट्रीम रिवेंज मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और वो पैसे देने वाला ही नहीं था। तो उसको क्या लगा, इतना अगर मैं खाऊंगा तो इसका टोटल बिल जो है बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो बिल ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि मैं तो डुबाने वाला हूं, तो होटल मैनेजमेंट एक्सट्रीम रिवेंज नहीं लेगा, मतलब मेरे ऊपर ऐसा कोई वो पनिशमेंट मुझे नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेंगे, तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। फ्रॉम द कैफे मैनेजमेंट एंड येट द मीट वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू द विंटर आइलैंड। और वो सोचता है फिर क्या होगा, मैं उनको बोलूंगा, मैं खाऊंगा मस्त पेट भर के, मैलर्ड डक, वाइन वगैरह सब होगा, चीज सब लूंगा, उसके बाद मैं उनको बोलूंगा मेरे पास पैसे नहीं है। फिर उनका जो बिल है ना ज्यादा नहीं आएगा, फिर वो क्या करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे, फिर पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मुझे लेके जाएगी, और मुझे कहां लेके जाएगी, जेल में। एंड दैट वाज द प्लेस वेयर ही वांटेड टू गो। वो जेल में ही तो जाना चाहता था, इसलिए सब जद्दोजहद वो कर रहा था। ओके, तो जब पेट में इतना सब कुछ गया हुआ रहेगा तो उसका जेल का रास्ता आसान हो जाएगा। वो कहता है विंटर आइलैंड, विंटर आइलैंड एक पिकनिक स्पॉट को बोला जाने वाला नाम है, मतलब पिकनिक स्पॉट को विंटर आइलैंड ऐसे कहा जाता है। आइलैंड में
उसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, तो विंटर आइलैंड में जाके रहेगा, पिकनिक स्पॉट पे जाके रहेगा, मतलब वो समझता है कि उसके लिए जेल एक पिकनिक स्पॉट है, जेल में जाके मैं खुशी खुशी रहूंगा, ऐसा उसको लगता है। तो ऐसा उसका टोटल प्लान था। बट एज सोपी सेट फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, तो जैसे ही उसने कदम रखा, द हेड वेटर्स आई फेल अपॉन हिज टैटर्ड ट्राउजर्स एंड डिकैडेंट शूज। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी किस्मत खराब थी। जो हेड वेटर था उसकी नजर पड़ी, कहां पे पड़ी? आई फेल अपॉन मतलब टू सी और नोटिस हिज टैटर्ड ट्राउजर्स। अब हमने देखा था वेस्ट के ऊपर वो अच्छा था, लेकिन वेस्ट के नीचे वो एकदम वेस्ट ही था। उसके ट्राउजर्स कहते थे, दे वर टैटर्ड, मतलब उसके ट्राउजर्स फटे हुए थे, उसकी पैंट फटी हुई थी, उसको होल थे अलग अलग जगह पर। एंड डिकेडेंट शूज, डिकेडेंट का मतलब होता है एकदम खराब हुए, फटे हुए, मतलब अंगूठा बाहर निकल रहा है कहीं से धागे बाहर निकल के लटक रहे, ऐसे उसका सिचुएशन था। तो इसीलिए वो चाहता था कि वो टेबल तक जाके बैठे, क्योंकि एक बार टेबल पे जाके बैठा तो ना लोगों को उसका ट्राउजर दिखने वाला था, ना उसका शू दिखने वाला था। एंड दैट्स व्हाई ही वाज ईगर टू गो टू द टेबल। लेकिन जैसे वो अंदर गया, हेड वेटर की नजर उसके ऊपर गिर गई। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न्ड हिम अबाउट, तो मजबूत हाथों ने उसको पकड़ा। एंड कन्वेड हिम इन साइलेंस, कन्वेड मतलब टुक हिम इन साइलेंस एंड हैस्ट टू द साइड वॉक, और उसको तुरंत वहां पे उठा के पटक दिया। कहां पे? साइड वॉक, वहां पे जो रास्ता था, जैसे वो अंदर जा रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए रेस्टोरेंट था नहीं। एज ही एंटर्ड, वेटर्स ने उसको पकड़ा और उठा के साइड वॉक पे पटक दिया। एंड अवॉर्टेड, अवॉर्टेड मतलब अवॉइडेड, प्रिवेंटेड द इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब होता है डिसऑनरेबल, फेट ऑफ द मेनिस्ट मलाड। और ऐसे करके उन्होंने वो जो मलाड था, मतलब मैलर्ड डक जो था, मैलर्ड डक, उसकी इग्नोबल मतलब डिसऑनरेबल फेट, किस्मत को बचा लिया। इसका मतलब यह है कि ऐसे कंगाल फटे हाल इंसान के पेट में जाना, ये भी एक बदकिस्मती थी उस मैलर्ड डक की, लेकिन वो मैलर्ड डक की बदकिस्मती बच गई और वो वेटर ने उनकी वो मैलर्ड डक की किस्मत बचा ली, ऐसा बोला। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, तो ब्रॉडवे से अब हट गया वो। इट सीम्ड दैट हिज रूट टू द कविटेड आइलैंड was not to be an easy one. His route, it seemed, ऐसा लगा कि his route to the coveted island, coveted का मतलब होता है desired, much desired, जहां पे वो जाना चाहता था, was not to be an easy one. Some other way of entering the limbo must be devised. फिर उसने सोचा some other way, कोई ना कोई रास्ता वहां पे जाने का, लिम्बो मतलब उस जगह पे जाने का और कोई ना कोई रास्ता ढूंढना जरूरी था। लिम्बो का मतलब होता है द प्लेस इन बिटवीन, ऐसे इसका मतलब होता है द बॉर्डर प्लेस बिटवीन हेवन एंड हेल, यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, हेवन एंड हेल के बीच में का रास्ता। तो उसको लिम्बो यहाँ पे किसको बोला है? जेल को। ओके, तो जेल ये उसके लिए ऐसी जगह थी जहां पे ना हेवन है ना हेल है, मतलब उसके लिए कंफर्टेबल जगह है। उसको ना हेवन चाहिए था ना हेल चाहिए था, उसको इन बिटवीन जगह चाहिए था। ओके, और वो उसको जेल में मिलने वाले थे। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा
अभी तक कि कैसे सोपी जेल जाना चाहता है, लेकिन his first attempt to go into the jail was spoiled by the waiters of the high-end restaurant. अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आगे सोपी क्या क्या कोशिशें करता है और फिर उसके साथ क्या होता है. ओके, सी यू. जय हिंद.